दफा थी तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में निफ्टी सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी बैंक जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्लस आज अच्छी बाइंग थी मिड कैप स्मॉल कैप में, दोनों इंडिसेस जोरदार तेजी में कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स 1.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1% से ज़्यादा की बढ़त वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छी खरीदारी थी आज। ऑटो को अगर आप छोड़ देंगे तो बीएससी के सभी के सभी सेक्टर्स तेज़ी में कामकाज कर रहे थे और उसमें भी लीड कर रहा था रियल स्टेट, जहां पर अच्छी रिपोर्ट आई मोतीलाल ओसवाल की एक शोभा को लेकर, जोरदार तेजी वहां थी। डीएलएफ तेजी में, गोदरेज, ओबरॉय, इंडिया बुल सब में खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छी तेजी के साथ रियल स्टेट सेक्टर पूरा कामकाज कर रहा था। प्लस फार्मा में बाइंग थी, एफएमसीजी में बाइंग थी। नेस्ले लास्ट आवर में डे हाई के आसपास बंद हुआ। अदानी समूह रेंज बाउंड था। आज हैवी वेट में बाइंग थी, उसमें एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था। रिलायंस अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया। सो ऐसे स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स के अंदर मूव आ रहे थे। जहां जहां पर Q3 अपडेट आए उनके रिएक्शंस थे। मिसाल तौर पर बजाज फाइनेंस बढ़िया Q3 अपडेट था तो उसका एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडसइंड बैंक में अच्छे अपडेट आया, उसका एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिगो करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल बढ़िया दिन था, चौतरफा खरीदारी का दिन था और छोटे कैश शेयरों में ज़्यादा एक्शन था। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन दिखाई पड़ेगा आपको। और ओवरऑल अच्छा सेशन कह सकते हैं आप, जहां पर थोड़ी बहुत प्रेशर था टीसीएस के अंदर, लेकिन इन्फोसिस फिर भी पार्टिसिपेट कर रहा था और अच्छे अपमूव के साथ वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ओवरऑल बेटर सेशन जो कि आज मार्केट्स में हमको आता हुआ दिखाई पड़ा। अब आज के बाद कल के लिए क्या क्या करना है, देखिए कल पहली चीज़ तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और क्योंकि साल का पहला फ्राइडे है, सो साल के पहले फ्राइडे में आपको इसका भी ध्यान रखना होता है कि ब्रोकर्स जो हैं वो कैश के शेयरों में यानी जो रिफंड्स होते हैं वो कुछ वापस करते हैं। सो वो बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट एक वन ऑफ द इवेंट है। अलॉन्ग विद दैट एक दो चीज़ें और जिन पर आप नज़र रखोगे। पहला तो कल नेस्ले का स्प्लिट आएगा, तो आपको अगर नेस्ले का दाम घटा हुआ दिखाई पड़े तो ऐसा हैरत मत होना कि पहला स्प्लिट नेस्ले में आ रहा है। बहुत लंबे अंतराल के बाद एडजस्टमेंट है, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और चीज़ों में जो Q3 के अपडेट आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी आ रहे हैं। आपके अर्निंग सीजन से पहले का समय होगा, यानी कि 11 तारीख को अर्निंग है, 8 तारीख को अर्निंग है। इन अर्निंग से ठीक पहले यहाँ पर एक रिएक्शंस आते हुए दिखाई पड़ेंगे वो आईटी स्पेस के अंदर। तो तमाम आईटी शेयरों पर भी आपको नज़र रखनी होगी। जहाँ जहाँ पर Q3 के अपडेट आए हैं वो भी आपको बताता हूँ, बाजार बंद होने के बाद कहाँ कहाँ पर आ चुके हैं। सो फार जो मार्केट्स में हुआ है उसमें डाबर का अपडेट आया है, अभी कुछ देर पहले अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की बातचीत की है Q3 में। F&B सेगमेंट में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की बातचीत की है। HPC इंडिया में रिकॉर्ड ग्रोथ देगा इन मिड सिंगल डिजिट के अंदर, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए असर नजर रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान देंगे। 1, 2 उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अपडेट आया है जहां पर ग्रॉस डिपॉजिट्स करीब 17.5% बढ़े हैं। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो करीब 31% बढ़ा है। कासा रेशियो करीब 20% आया जो कि 19% बढ़ के है। और प्रोविजनल लिक्विड कवरेज जो है वो करीब 195% के आसपास है। ठीक कवर यहाँ पर भी अपडेट आया है। L&T फाइनेंस होल्डिंग का अपडेट भी देख रहा था मैं भी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में अपडेट डिटेल नहीं है मेरे पास। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जिनको आप नज़र रखेंगे कल के लिए। Q3 के अपडेट्स भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली। L&T फाइनेंस है, Q3 बिजनेस अपडेट आ गया। रियलाइजेशन 91% आया है 64% के मुकाबले, और रिटेल डिसबर्समेंट भी करीब 14,500 करोड़ आया। तो बेटर साइड पे नंबर L&T फाइनेंस होल्डिंग की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि कल के लिए हैं, इन स्टॉक्स पे आप कल नज़र रख सकते हैं। अदरवाइज अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और जो तीनों माध्यम हैं यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन पे जो सवाल आते हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं वो देख लेता हूँ। पहला सवाल आया है, हाय सुमित जी, हैव IQ लाइटिंग 50% फ्रॉम IPO लॉन्ग टर्म। तो अरोड़ा साहब रिसेंटली शायद नंबर खराब थे इनके, इसीलिए थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा था। दो कंपनी ठीक है, एंसिलरी स्पेस में है और कई बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं, बट अगेन किसी भी नई कंपनी में, किसी भी नए IPO में, कोई भी हाल की लिस्टेड कंपनी में एक ही तरह का मत होता है कि जब तक 6 महीने पूरे ना हो या 4 क्वार्टर पूरे ना हो तब तक आप एटलीस्ट आप उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते उनके नंबर्स को देख के। इमीडिएटली आया हुआ स्टॉक हमेशा अच्छा ही लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसकी असलियत उतरनी शुरू होती है तब ज़्यादा बेहतर सिचुएशन समझ में आती है। तो अगर आपने ले भी रखा है तो आप होल्ड भी करना चाहो कर सकते हो, बट जब तक इसके नंबर्स क्लियर नहीं होंगे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सो फार आप होल्ड करो, ज़्यादा बेटर, बट नंबर पर नज़र रखना हर क्वार्टर बाय क्वार्टर के। थैंक यू ममता जी। सबसे पहले तो आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
माई पर्सपेक्टिव ऑन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ऑन सीएमपी। मेरे अक्सर आपको ये कहते सुना है कि ऊपर के भाव पे थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते चलिए और नीचे ऐड करते रहिए, या फ्री के शेयर पड़े रहने दीजिए। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस रूल। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी ये रूल फॉलो करना होता है? TCS, एशियन पेंट, रिलायंस में। तो ममता मैम, क्राफ्ट्समैन में भी पहला सेम ही रूल है मेरा कि अगर कोई भी IPO आता है, कहा जाता है ये इंडियन मार्केट में कि जो बुल मार्केट होती है, तो बुल मार्केट में आया कोई भी IPO पहले 4 क्वार्टर तक हाथ लगाने वाला नहीं होता है, जब तक उसमें क्लियर ना हो जाए सिचुएशन। तो अभी भी आप उसी सिनेरियो में आते हैं, तो एक बार समय दे दीजिए, थोड़ा समय बीत जाए, उसके बाद आप इसमें अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। अभी के लिए आप बने रहो। रही बात कैपिटल निकालने की, देखो मैम, बहुत सीधी सी बात है, हर तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय पर। कोई प्रोफेशनल एडवाइस ट्रेडर होंगे जिनको शायद फंडामेंटल नहीं समझ में आता, उनको सिर्फ भाव देखना है। कुछ लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करते होंगे, कुछ लोग सिर्फ IPO लिस्टिंग के लिए चाहते होंगे, कुछ लोग छोटे छोटे शेयरों में ट्रेड करते हैं, उनको मल्टीबैगर तलाश होती है जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग ऑप्शन ही करते होंगे, उनको ऑप्शन में ज़्यादा मज़ा आता होगा। सो दुनिया भर के लोग होते हैं। हर इंसान के लिए पहली प्रायोरिटी किसी भी हालात में, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी तरह का ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उसकी पहली प्रायोरिटी एक ही होती है कि कैपिटल प्रोटेक्ट कर ले, चाहे वो जैसा भी इन्वेस्टर हो। कैपिटल प्रोटेक्ट अगर आपने कर लिया, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहो। कहा जाता है, इंडियन इक्विटी का रूल है ये, जो हिस्ट्री में देखा भी गया है, कि अगर आप 3 से 4 साल किसी अच्छे स्टॉक में बिता लेते हो तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जाता है। ऑलमोस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि 99% वो रिस्क फ्री हो जाता है। 99 के बाद 1% रिस्क हमेशा रहता है। कोविड टाइप कुछ आ गया तो घूम के वहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन अदरवाइज वो रिस्क फ्री हो जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में आप अगर इतना समय दे सकते हो और क्वालिटी एसेट ले रखा है आपने, तो कोई रिस्क नहीं है, आप बैठे रहो आराम से शांति से। कैपिटल फ्री इसलिए करवाने के लिए कहता हूँ कि आप और कैपिटल कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपको तो कैपिटल हमेशा चाहिए। हर रोज़ मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब हर रोज़ उन्हें शेयर चाहिए। आज से शेयर वो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन एक्चुअल में मन से ट्रेडर होते हैं। तो इन्वेस्टर की खाल में छुपे हुए ट्रेडर होते हैं बेसिकली। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह के लोगों के लिए भी ये रणनीति होती है कि आप थोड़ा कैपिटल निकालते रहो और बाकी बने रहो। आपके पास अगर बहुत पेशेंस है और आपके पास आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले रहे हो, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। आप आराम से पोजीशन लो, आराम से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल और आप उसी को यहाँ वहाँ घुमाते रहते हो, तो आपके लिए हमेशा रणनीति यही है कि फ्री के शेयर रखते रहो, ऊपर अपना कैपिटल निकालते रहो, ताकि एक समय बाद अगर आप कहीं बड़ा घाटा भी खा जाओ तो आपके पास फ्री के ढेर शेयर रहें। तो इसीलिए मैं कैपिटल प्रोटेक्ट हमेशा करवाता हूँ। किसी भी सूरत में, कैसी भी हाल में, कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी पहली प्रायोरिटी होगी बाजार में। विकेट बचा तो रन बनेंगे, अगर विकेट ही नहीं बचा तो रन किस बात के। सो पहले होता है ना, जान है तो जहान है, इसलिए पहले कैपिटल बचाओ, उसके बाद आगे कोई रणनीति रखना। चलिए, होप आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा मैंने। आगे बढ़ते हैं। RR काबिल एंड PVR। RR काबिल तो सर बेटर बोल रहे हैं अभी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी थोड़ा प्रेशर आना चाहिए नंबर्स को लेके इसमें। और PVR भी मुझे, मतलब इस क्वार्टर के नंबर थोड़े बेटर होंगे, बाकी देखते हैं इस बारी कैसा रहता है। और रही बात टाटा टेक के नंबर्स में, तो टाटा टेक के केस में एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी बहुत हवा है इसके अंदर, अभी निकलने का समय है। तो 1-2 क्वार्टर के नंबर वीक आएंगे तो जाके राइट साइज होगा। सो अभी कुछ टाइम एक ही रेंज के अंदर बिताएगा मेरे ख्याल से। एक सवाल अभी और किसी साहब का था, वो मैं नाम उनका पढ़ नहीं पाया, लेकिन वो सवाल बहुत क्रूशल था। वो सवाल था रिलायंस पावर को लेकर, कि रिलायंस पावर चला क्यों है पिछले 5 दिन में। सर, रिलायंस पावर को लेकर बहुत सारी बज़ बाजार में चल रही है। पहला तो टर्न अराउंड स्टोरीज को बोल रहे हैं, इसलिए सब लोग चला रहे हैं इसको। अब टर्न अराउंड स्टोरी है कि नहीं, वो नंबर पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका एक बड़ा प्लांट बिकेगा जो अदानी खरीदेगा, और वो प्लांट से इसको पैसा मिलेगा जिसकी इसकी 4000 करोड़ की डेट कम हो जाएगी और सीधे से 40% डेट रिडक्शन हो जाएगा। ये भी बात है, लेकिन ये सब होगा पे चल रहा है, हो गया है पे नहीं चल रहा है। हाँ, मैं होगा पे ज़्यादा राय देता नहीं लोगों को, क्योंकि होगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो तो ये भी सकता है कि कल को शायद सर्दी बर्फ़ पड़ जाए मुंबई के अंदर, लेकिन नहीं हुआ ना। सो होगा इज़ ऑलवेज स्पेक्यूलेटिव, एंड हो गया इज़ ऑलवेज अफर्म। सो जो चीज़ सामने है उस पर भरोसा करें, जो चीज़ नहीं है उस पर नहीं। आप अगर इन्वेस्टर हैं, आपको पैसा बन रहा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब आप विनर है, मैं लूज़र हूँ, लेकिन पैसा बन रहा है इज़ नॉट द राइट बेंचमार्क कि आगे ही बनता ही रहेगा। सो बेटर इज़, अगर आप पैसा बना पा रहे हो, इसमें ही बना पा रहे हो, आप बने रहो, या तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, पैसा बनाते रहो, या आप अपनी कैपिटल निकाल लो और फ्री के शेयरों को होल्ड करते रहो। टर्न अराउंड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक नया मल्टी बैगर मिल जाएगा और मुझे सीख मिल जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपका कैपिटल बच जाएगा और पता भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, इसलिए खोने के लिए गुंजाइश बहुत कम है इसमें, इसलिए स्टॉप लॉस को ज़रूर लेकर आप एक बार को काम करना है इसमें।
सुब्रॉस, सेक्सॉफ्ट, कैल्टन टेक इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट चैनल। सुब्रॉस इज़ बेटर जैन साहब, अगर आप जाना चाह रहे हो इसमें तो सेक्सॉफ्ट और कैल्टन टेक से अच्छा तो आप सुब्रॉस के ऊपर बेट कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रक वाली की स्टोरी तो है ही। वैसे भी अदरवाइज़ ये कंपनी पुरानी भी है और बहुत समय से इनमें कुछ डिस्प्यूट भी चल रहा था, वो रिजॉल्व हो गया है। सो एक बार अगर आप जाना चाहते हो सुब्रॉस में जा सकते हो फिर भी। ओके, व्यू ऑन जैन इरिगेशन प्लीज़, F5 होल्डिंग एट 89। तो मल्होत्रा साहब सेम स्टोरी है ये भी, जैन इरिगेशन की भी। एक ज़माने में यहाँ पे भी टर्न अराउंड स्टोरी की बातचीत हुई थी, जैसे आज रिलायंस पावर में, और बहुत टाइम तक ये स्टोरी मैं सुनता रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है, ये है वो है। बट अगेन सर पता नहीं, ऐसे ही मेरी गट कहती है वंस अ प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर कुछ नहीं सुधार आया तो आज सुजलॉन की तेज़ी को देख के लोगों को लगता है कि सारी तेज़ी आ जाएंगी। रिलायंस पावर, जेपी एसोसिएट, सब में टर्न अराउंड स्टोरी बननी शुरू हो गई है। ओल्ड स्कूल जितनी कंपनियां हैं, इवन सुबेक्स जैसी कंपनियों में भी, 3i इन्फोटेक जैसी कंपनियों में भी, बट दे हैव वेस्टेड अ बिग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ज़रा ध्यान संभल के काम करना। आपके भाव ऊपर का है, तेज़ी मिले थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, बाकी जब तक बने रहो। विप्रो नंबर्स पे नज़र रखना सौरभ सर, बहुत ज़्यादा तो फायरवर्क की उम्मीद मत रखना, लेकिन विप्रो के नंबर्स पे नज़र रखना। नंबर अगर बेटर आए, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, देखते हैं कैसे टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बट मतलब एक चीज़ आप ध्यान रखना, मदरसन और विप्रो दोनों की ना बहुत एग्जॉर्बिटेंट वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ और वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी ढूंढने की, लेकिन इनकी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी रही है। सो ज़रा इनमें आगे इतनी बड़ी स्टोरी रहेगी कि नहीं, प्रोमिनेंट रहेगी कि नहीं, इसका ज़रा ध्यान रखना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, संदीप जी मैं मुंबई में ही हूँ, मैं दिल्ली गया था काम के लिए, वापस आ जाता हूँ। अच्छा, वेलकम बैक टू मुंबई सुमित सर। क्या अपकमिंग इलेक्शन का रिजल्ट करंट मार्केट मूवमेंट पे ऑलरेडी प्राइस्ड इन है? इसके हिसाब से तो कंपनीज की अर्निंग भी प्राइस्ड इन हो चुकी होंगी। संदीप जी कुछ कंपनियों में तो अर्निंग, इलेक्शन, अगले 2 साल की अर्निंग सब प्राइस्ड इन है, इतना बाजार भगा चुका है उनको। लेकिन अभी कोई सुनने का नहीं इस बात को, तो कोई बोलने का फ़ायदा है नहीं, हंसेगा सब तो कुछ नहीं कर सकता। मार्केट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जब चलता है तेज़ी में और जब गिरता है मंदी में, तो दोनों में वैल्यूएशन नहीं देखता, ना तेज़ी में ना मंदी में। कभी बाजार अगर वैल्यूएशन देने पे आएगा तो जहाँ 20 का मल्टीपल मिलता था वहाँ 80 दे देगा, और कभी जब मल्टीपल देने पे आएगा तो जहाँ 80 का मल्टीपल मिलता था वहाँ 8 दे देगा। सो दोनों तरफ बाजार वैल्यूएशन नहीं देखता, अनाप शनाप चलता है। सो तेज़ी में सब अच्छा ही सुनाई पड़ेगा, मंदी में सब बुरा ही सुनाई पड़ेगा, इन दोनों के लिए तैयार रहो आप हमेशा। सो अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि इलेक्शन तो अभी क्योंकि है नहीं, वोट ऑन अकाउंट है, सो बहुत कुछ तो इसमें होना नहीं है। लेकिन हाँ, वोट ऑन अकाउंट के जज्बात इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का आउटकम हमने डिस्काउंट कर ही रखा है कि इस बार फिर एक मुश्त सरकार बनेगी। अगर ऐसा हो गया तो बाज़ार बहुत हद तक डिस्काउंट करे बैठा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो डिस्काउंटिंग खत्म होगी। रही बात अर्निंग की, तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, जैसे आईटी पहले तोड़ते हुए ला रहे हैं, आज टीसीएस को लगातार 2 दिन से तोड़ रहे हैं, अर्निंग सबसे पहले उसी खड़ी है। अगर कहीं बहुत अर्निंग खराब नहीं है तो टीसीएस पुल बैक दिखा देगा। सो ऐसे करके वो काम करेगा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको वो अर्निंग पूरे साल की मिल जाएगी, क्योंकि 3 क्वार्टर की अर्निंग हो जाएगी, चौथे को आप एक्सपोनेंशियली जोड़ी लोगे उसके अंदर, तो पूरे साल की अर्निंग मिल जाएगी और एक ग्रोथ स्टोरी बन जाएगी। तो ये स्टोरीज़ को देख के आप एक्सपोलेट कर लोगे FY24 की EPS, FY25 की EPS। सो अकॉर्डिंगली यहाँ काम होगा। लेकिन अभी के लिए वोट ऑन अकाउंट पहली इवेंट है, फिर इलेक्शन है, फिर बजट है, तो अभी टू अर्ली टू से अबाउट बजट। बट हाँ, वोट ऑन अकाउंट और सरकार को बहुत हद तक बाजार डिस्काउंट करे बैठा है। आई हैव बॉट 5000 शेयर ऑफ GMDC 415, व्हाट टू डू? आप बहुत ऊपर गए हैं राजीव जी, बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, सो बने रहने में कोई हार्म नहीं है, आपकी कॉस्ट धीरे धीरे कम कर ही देगा ये। सो बने रहो अभी तो, लेकिन जहाँ ऊपर मिले उस उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आना जिसको आप कैरी कर पाओ। बाजार में कभी ओवर होके काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आज के बाद कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ये लीवरेज खत्म हो जाएगा, मतलब इधर से उधार ले लो, उधर से उधार ले लो, इसका पैसा उसका पैसा सब लगा डाला कि आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बाजार में सब मौके मिलते हैं, और वैसे भी मनी हैज़ नो कलर, चाहे वो सुजलॉन बना के दे या सन फार्मा बना के दे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पैसा बनाने से मतलब है ना आपको, ये नहीं बनाएगा तो दूसरा बना देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा बना देगा। सो इसकी चिंता मत करो, बहुत आसानी से का बात ये बोलूँगा कि आप एटलीस्ट बने रहो, अभी तो डिविडेंड आएगा इस स्टॉक में, और आगे चल के होल्ड कर सकते हो इसको। कहीं एक कंफर्टेबल जोन आ जाए जहां आपको लगता है कि इतनी पोजीशन को मैं होल्ड कर सकता हूं, उनको आप होल्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ता हूं, जरा कुछ सवाल इंस्टाग्राम और उसके भी ले लेता हूं। कहाँ गए ये रहे। हाँ जी, इन्फोसिस, L&T इन्फोटेक, माइंट्री और टाटा केमिकल, लेटेस्ट बाइंग व्यू इन दिस स्टॉक। टाटा केमिकल इज गुड टू गो। इन्फोसिस एंड L&T इन्फोटेक, माइंट्री में नंबर्स का वेट करना, नंबर्स खराब आ जाए
जो आप चाहते हो या भगवान करे आ जाए तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉन्ग कर लेना है, ऐड कर सकते हो। L&T इन्फोटेक माइंट्री पहली प्रेफरेंस है आईटी में, इन दोनों में, और इन्फोसिस दूसरे नंबर पे। ख़राब दोनों नहीं है बट वैल्यूएशन वाइज। AWL एंड ABFRL में क्या करें? तो AWL में तो आप बने रहो, एक बड़ी ट्रिगर का वेट कर रहा है ये, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग बिकेगी। कौन बेचेगा डिपेंड करता है, अदानी की विल्मर। खबर ये है कि अदानी बेचेगा, लेकिन बिकता कब है, कितना है, किसको है, क्योंकि एक को होल्डिंग घटा के नीचे लानी है, सेबी का नॉर्म है। तो जैसी वो होल्डिंग घटेगी, वो एक बड़ा ट्रिगर ओवरहैंग है इसके लिए, वो ख़त्म होगा। अगर कहीं विल्मर निकल गया तो बात अलग है, लेकिन अदानी निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कौन पार्टनर आता है, कितने भी डील होती है, क्या है, ये सब हिसाब किताब, वो चीज़ को बाजार अभी वेट कर रहा है, तो उस पर आप नज़र रखिए। रही बात ABFRL में, पहला स्टॉप लॉस 230, दूसरा स्टॉप लॉस 180, आप आराम से बने रह सकते हो। वी ओन नेल्को फॉर 10 ईयर। अरे अरोड़ा साहब, मैं 1 साल के बारे में या 2 क्वार्टर के बारे में बात कर लूँ वही बहुत है। एक 10 साल के बारे में बात कैसे यहाँ बैठे बैठे आज कर दूंगा आपको। मतलब 2010 में जब मैं बैठा था बाज़ार में, या 2013 में जब बाज़ार में बैठा था, तब किसी ने सोचा था कि 2023 क्या होगा? मतलब ऐसे टाइम से देख रहा हूँ जब एक ज़माने में DP स्लिप भर के जमा करनी पड़ती थी, डिलीवरी वरना शूट कर जाती थी। वो ज़माने से आज ऑक्शन में लोग पार्टिसिपेट करने लग गए, नॉन लिस्टेड कंपनियों में पार्टिसिपेट करने लग गए। कितना दुनिया बदल गया है, और आप 10 साल की बात कर रहे हो। अभी फ़िलहाल बने रहो, नंबर पे नज़र रखो, नंबर अच्छे आते रहें, कंटिन्यूसली होल्ड करते रहो। सीधा सा लॉजिक है, और अच्छी कंपनी है, बने रहे जा सकते हैं इसके अंदर सालों तक आप। तो समय दो एंड लेट कंपनी ग्रो एंड सी हाउ कंपनी ग्रोज, और अकॉर्डिंगली आप बने रहो। लक्स इंडस्ट्री फॉर 1 ईयर। अगेन तनसुख सर, पहले जरा इस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बार चेक कर लो, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा आसान रहेगा। कंपनी वैसे ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काफ़ी इशू है प्रमोटर के साथ। 2-3 बार सेबी के वो भी आ चुके हैं इनके ऊपर, तो एक बार उसको एक बार चेक करने के बाद कोई कॉल लेना प्लीज़। ओके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का कल क्या रहेगा? कल क्या रहेगा सर? वैसे वो बैंक फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, उनका QIP बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करके गया था, बैंक ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। कल और परसों के चक्कर में मत पड़िए। शेयर मार्केट का एक्चुअल जो मज़ा है, अगर आप चाहते हैं लाइफ में, तो आप होल्ड करिए, वो आपको सही देगा समय। एक दिन के 2 रुपये, एक दिन के 5 रुपये, एक दिन के 10 रुपये, 15 रुपये निकालने में आप बहुत मेहनत करोगे। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो रोज़ रोज़ बैठ के सुबह 9 से 3:30 तक अपना समय गंवाते हैं कुछ पैसों के लिए, और फिर एक दिन में सब वो आगे पीछे बराबर हो जाता है। ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। बेटर इज़ कि आप समय दीजिए, क्वालिटी शेयरों में पैसा डालिए, थोड़ा समय देंगे पैसा बना के देगा। अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है मार्केट में अगर आप वेल्थ के लिए समय देते हैं। हर चीज़ समय चाहती है, आप समय दीजिए, पैसा बनेगा आराम से। रही बात जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, बने रही, ठीक बैंक है। बजाज ऑटो, अल्पना जी, वैसे कंपनी अच्छी है, अगर आपके पास है आप बने रहो, नीचे मिले आप और ऐड करो। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने वाला स्टॉक है। बट वन थिंग, बायबैक आने वाला है, वो बायबैक है 8 जनवरी को। किस भाव पे आता है वो एक नियर टर्म ट्रिगर है, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आपके पास है, आप आराम से होल्ड करो, नीचे मिलता रहा, आप आराम से ऐड करते चले जाओ। कभी तो मेरा इंक्वायरी ले लीजिए, मेरे पास बंधन बैंक के 240 शेयर हैं, 600 क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं सुप्रियो जी। बट अगेन ये मोमेंटम बेस्ड बैंक है, डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें बहुत बड़े बड़े अपमूव आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रीजनल एक्सपोजर ज़्यादा है, और वो रीजन एक्सपोजर में इनको बहुत इश्यूज आते हैं। बस माइक्रो फाइनेंस का इनका काफ़ी एक्सपोजर है, तो वो भी इनके लिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिक्कत रहा है। बेटर इसकी अभी तो आप होल्ड कर सकते हो, बट Q3 के अपडेट्स एंड ऑल, बट अदरवाइज ये मोमेंटम में ज़्यादा प्ले करोगे। लार्ज कैप में हमेशा पहली प्रेफरेंस रखो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, इनको आप पहली प्रेफरेंस दो इंस्टेड, और इनमें आप बने रहो मोमेंटम के लिए। ऐसी कोई ख़राबी नहीं, बट मोमेंटम ही को चेज़ करना है एटलीस्ट। सर जियो फाइनेंस पर क्या राय है? आज ही वो राजेश अग्रवाल सर इसको लॉन्ग बोल के गए थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है स्टॉक। इंडिविजुअली आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ कि जैसे जैसे रिलायंस चलेगा वैसे वैसे जियो फाइनेंशियल चलेगा, क्योंकि 6% होल्डिंग ओन करता है। और ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए उन्होंने बोली लगाई है, अगर वो अप्रूवल आ गया सेबी से तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर है। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड कारोबार एक्सपैंड करेंगे। ये है एसेट अच्छा, बट समय ज़्यादा लेगा। अगर आप में पेशेंस और समय है तभी आप इसमें बने रहिए। नियर टर्म के लिए आप वो 2, 4, 5, 10 रुपये वाला अगर गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए मोमेंटम स्टॉक नहीं है ये।
आपको टाइम लग सकता है, समय दीजिए। इसकी चाल के दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे, पहला रिलायंस की चाल, क्योंकि रिलायंस का होल्डिंग है इसके अंदर, और दूसरा मतलब रिलायंस की होल्डिंग है इसके पास, और दूसरा इसके इंडिविजुअल अर्निंग्स। अगर नंबर्स इंप्रूव होने लग गए तो बचे हुए धंधे की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। सो आप आराम से बने रहो इसके अंदर, बट समय लगेगा आपको। कोई बेटर पेनी स्टॉक जो 3 साल के लिए होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट मिले। तो अमित जी बहुत साफ सी बात है, मतलब दो बातें मुझे आप साफ साफ बताइए, क्या हो जाएगा पेनी स्टॉक अगर आप ले लोगे, और दूसरा पेनी स्टॉक अगर इस भाव पे मिल रहा है तो पूरा बाजार को नहीं दिख रहा, जो मुझे दिख जाएगा या जो आपको दिख जाएगा। हम दोनों को ऐसी दिव्य दृष्टि तो रखते नहीं है कि हमें ही सिर्फ दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। बाजार में एक से एक कद्दावर लोग बैठे हैं, एक से एक HNIs बैठे हैं, एक से एक फंड्स बैठे हैं, उनको नहीं दिखेगा और हम दोनों को दिख जाएगा। इतने अच्छा सर मैं तो नहीं हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। और चलिए अगर मैं पेनी स्टॉक आपको बता भी दूँ तो पेनी स्टॉक ज़ीरो हो गया तो आप क्यों इतना, अगर पैसा आपके पास मतलब वेस्ट करने के लिए है तो यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो, फिर किसी अच्छी रेस में वेस्ट कर लो जब आपको बेट ही करके लॉटरी खेलनी है। तो इंस्टेड यही एक बेटर नहीं है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में पैसा डालो, फ्यूचर के लिए सेव करो, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन सेफली बढ़ेगा। 2 आपको लगता है कि अच्छा रिटर्न मिल जाए पेनी स्टॉक में अच्छा रिटर्न तो लार्ज कैप में मिलता है। इसी शोभा लिमिटेड को 450 रुपये प्रमोटर ने खरीदा था मार्च में, 450 रुपये पे प्रमोटर ने, और ये कंपनी के साथ एक्सचेंज पे क्लीन उन्होंने बोला था कि प्रमोटर ने माल लिया है। हर रोज़ एक्सचेंज आता था कि प्रमोटर ने माल लिया है। जब प्रमोटर माल ले सकता है तो आप भी ले सकते थे। सबसे पहला इनसाइडर तो प्रमोटर ही होता है किसी कंपनी का। अगर उसको पता है कि माल लेने लायक जगह तो आप भी ले सकते हो। वो 450 रुपये का शोभा आज 1300 रुपये हो गया, 3 गुना बढ़ गया वहाँ से। जुलाई अप्रैल फरवरी से लेके आज दिसंबर तक 7 महीने में ये मल्टी बैगर बना। और मल्टी बैगर कितने महीने में बना? 7 महीने में। कितने का स्टॉक था? 450 का, 1500 रुपये के लिए पहुँचने वाला है। सो ये छोटा नहीं था लेकिन फिर भी मल्टी बैगर बना। तो मल्टी बैगर इज़ मल्टी बैगर, वो कहीं भी बन सकते हैं। लेकिन ये छोटे का जो प्यार है इसे थोड़ा कम करिए, क्योंकि कभी भी मारुति ऑडी के दाम पे नहीं आएगी, ऑडी के दाम पे आएगी, और मारुति के दाम पे आएगी। ख़राब दोनों नहीं है लेकिन क्वालिटी डिफर्स, तो उसको समझने की कोशिश करिए क्यों महंगे की कीमत ज़्यादा होती है और सस्ते की कीमत कम होती है। वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार में समझने के लिए। चलिए एक और स्टॉक ले लेता हूँ, स्टोव क्राफ्ट 550 में 100 क्वांटिटी है, होल्ड कर सकते हैं मैम। सर अभी महेंद्र जी आज ही एक सवाल पूछा था किसी ने राजेश अग्रवाल से दोपहर 12:30 बजे के शो में, आप चाहें तो वहाँ पे उनकी सुन भी सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल भी है। और वो टिप्पणी उनकी जो है उन्होंने बने रहने के लिए दी है, तो आप अभी तो बने रहो, और क्या रीजंस हैं वो भी उन्होंने वहाँ बताया, आप उसको फॉलो कर सकते हो। यूनियन बैंक होल्ड कर सकते हो आशीष जी, क्योंकि PSU बैंकिंग में भी स्टीम बाकी है तो शायद थोड़ी तेज़ी और प्रिवेल करे, तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हो। योगा लाइफ पूछ रहे हैं, हाउस AB मनी फंडामेंटली बेटर, इट्स गुड कंपनी। नीचे भी है, चलता कम है, लेकिन आप समय दो, क्योंकि ये AB ग्रुप में अब बज़ आना शुरू हुआ है, तो अगर अप मूव आता है तो ये फॉलो अप बाइंग दिखा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फंडामेंटल मतलब एक मोमेंटम आपको दिला सकते हैं, तो मोमेंटम का फ़ायदा लेके आप निकल सकते हो यहाँ से। जाने से पहले आखिरी सवाल लेता हूँ मनीष जी का। प्लीज़ कमेंट ऑन माई क्वेश्चन दैट दिस इज गुड टाइम टू एक्यूमुलेट अल्काइल अमाइन एंड प्लीज शेयर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बालकृष्ण इंडस्ट्री एंड एफएल इंडिया। सर बालकृष्ण इज़ गुड, एफएल भी ठीक है, बट चला बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आप उसको ध्यान रखना। बालकृष्ण इज़ बेटर कंपेरेटिवली, और अल्काइल अमाइन में थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले सकते हो। केमिकल साइकिल रिवर्स हो रही है और अमाइन की साइकिल भी रिवर्स हो रही है। इस क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ डिपेंड करेगा, सो थोड़ा आप ऐड कर लो यहाँ पर, बाकी इस क्वार्टर के नंबर के बाद एक बार वो कॉल ले लेना। और अभी बाजार ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ कूद के लेना शुरू करो, बाजार बहुत भागा हुआ है, तो हर चीज़ आराम से लेना शुरू करो, ताकि अगर कभी नीचे आ भी जाए तो आपको मौका मिले। हर चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, तो थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, उसका आप ध्यान रखना। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात अब होगी सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा अलग अलग माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार।